जो हम पढ़े वो फिर से एक बार रिवाइज कर लेता हूँ ताकि फिर हम लिंक बना सके पूरा अपने चैप्टर पर। सभी जीवों को एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो है सुख। अनंत जीवों की बात करते तो जीव में सभी आगे मनुष्य, देवनाग, तिर्यंच, एक इंद्रिय, पेड़ पौधे सब, ठीक है, सब सुख है। सुख क्या है? भाव। सुख चाहिए किसको? जीव को ही। अब समझे ना? तो सुख है भाव का नाम, ठीक है। तो फिर अब बात चल रही है कि सुख जब भाव है तो सुखी होने का जो मार्ग है उसी को ही हम क्या कहते हैं? मोक्ष मार्ग। हाँ, मोक्ष मार्ग। और फिर मोक्ष क्या है फिर? सुख रूप भाव, ठीक है। पूर्ण सुखी भाव, पूर्ण लिख देंगे हम इससे पहले, ठीक है। पूर्ण सुख रूप भाव का नाम मोक्ष है। मोक्ष मतलब कोई जगह का नाम नहीं है, ठीक है। तो मोक्ष क्या है? एक्चुअल में क्या है? सुखरूप भाव का उत्पन्न होना। तो सुखरूप भाव का उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा हमारे को आज? सुखरूप भाव उत्पन्न क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमारे को अभी दुखरूप भाव उत्पन्न हो रहे हैं। सुखरूप भाव मतलब वो भाव उत्पन्न हो रहे हैं जो दुख देते हैं। और एक पेन होगा, हम देख के आ जाओगे, ठीक है। दुख देने वाले भाव, जाओ ना राम। हाँ, दुख देने वाले भाव उत्पन्न हो रहे हैं। दुख देने वाले भाव को ही क्या कहते हैं? हाँ, ठीक है, आश्रो कहते हैं। वैसे अपन ने शुरुआत कहाँ से करी थी कि जो आचार्य उमा स्वामी हमें कह रहे हैं कि तुमको सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट करना है, अर्थात सच्चा श्रद्धान करना है, सच्चा ज्ञान करना है, सच्चा चरित्र। अर्थात क्या? खुद को जानो, पहचानो, खुद के हित का कार्य करो। देह को जानो, देह को पहचानो, देह के हित का कार्य करना छोड़ना होगा। तो जीव जीव आश्रो बंध संवर निजरस मोक्षस तत्व, 7 तत्व कहे। हमने जीव जीव की चर्चा करी। वैराजीव क्या बताया हमने? पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। वैराजीव थे, हमने वो सिद्ध किया। आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, वो भी, ठीक है। तो फिर अब आश्रो जो दुखरूप भाव है, पर भाव है, उसकी चर्चा चल रही थी हमारे। तो आश्रो के दुखरूप भाव के 5 प्रकार हमने पढ़ लिए, ठीक है। मिथ्यात्व है ना, हाँ, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ठीक है। ये 5 प्रकार है। ये 5 भाव जब तक इस जीव के अंदर है, उत्पन्न हो रहे हैं, तब तक यह जीव दुखी ही रहेगा। याद रखना, दुख कहीं है नहीं ना, तो इस 5 भाव में ही है। इंक नहीं, ये वाला ब्लैक है, और नहीं वो थोड़ा शार्प एज था इसका, वो पता नहीं कहाँ चला गया। चलो, है क्या? दिख रहा हूँ बीच में, हाँ ये तो मिथ्यात्व जब तक है हमारे अंदर, तो दुख देने वाले 5 भाव ही है। याद रखना, कोई सिचुएशन दुख नहीं देती, याद रखना। कोई भी सिचुएशन के अंदर दुख है ही नहीं। कोई भी पाप का उदय हो, सुख दुख नहीं दे सकता। अगर ये भाव उत्पन्न हुए तो ही दुख है, ये हम अच्छे से सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें थोड़ा और आगे समझना है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम कल बंधन का प्रारंभ किया था चैप्टर। अब बंधन कैसे होता है, बंधन क्या होता है, इसको समझते। थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था, लेकिन अब उसका डिटेल में जाते हैं अपन, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा इसके लिए अपन कर्मों का चैप्टर समझना होगा, तब बंधन का चैप्टर समझेगा, ठीक है। अब होता क्या है, हमारे को सिर्फ भाव ही समझने हैं, बोला क्या, हमारे वापस कर्मों में जाना नहीं है, लेकिन भाव कैसे दुखदायक सुखदायक है उसको समझना है। तो उसके लिए बंधन का चैप्टर समझना होगा। देखो, अभी थोड़ा कंसेप्ट सीखना थोड़ा सा, कि ये जीव के, समझ लो एक मान के चलो ये जीव है, वो जो अपन दवाई निकाल रहे हैं ना, तो एक जीव है ऐसा। इसी के साथ है ना एक अंदर और एक रहता है, पता नहीं, शरीर, उसका नाम है, बोलो, कार्माण शरीर। मान के चलो ये कर्म का शरीर है, ठीक है, ये कार्माण शरीर है और ये तो जीव है, हाँ, बाहर वाला। जो जबकि प्रदेश एक ही है, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए, अंदर कार्माण शरीर है और हम जीव हैं, ठीक है। तो कार्माण शरीर होता क्या है, जो जो हम भाव करते हैं विकारी, तो जो कर्म आते हैं वो कार्माण शरीर में आते हैं, बराबर है ना। और वही कार्माण शरीर हमारे साथ अनादि से है, आज तक है ना। उसमें नए नए कर्म आते रहते, पुराने कर्म जाते रहते, ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। अब इस जीव के साथ जो अब अभी समझना है कि ये कार्माण शरीर करता क्या है। मैंने बताया था पहले, बोलो स्तुति। कार्माण शरीर में अपन बताया था क्या होता है कार्माण शरीर से,
यही संयोग खड़े करता है सहयोग ना। तो संयोग खड़ा करना मतलब क्या, मान के चलो उसने क्या किया कि हमारे को वही मैं बताया था देखो यहाँ पे कि उसने एक शरीर बना के दिया हमारा, है ना, पुरुष का या स्त्री का, ठीक है वो, और फिर उस पत्नी बच्चे वगैरह भी लाता है, वो सब हमने पढ़ लिए। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना इसके ध्यान से, कि यहाँ से ना कंटिन्यूस है ना एक कर्मों का सेट उदय में आते रहता है। मैं बताया था आपको, है ना, ये समझ लीजिए, ये फनल है, यहाँ पर ना कर्मों के उदय आते रहते हैं, मतलब क्या बहुत सारा स्टॉक है, तो स्टॉक है ना थोड़ा थोड़ा करके फल देते रहता है यहाँ से, ठीक है, ऊपर से नीचे नीचे आते रहते कर्म, जिनकी मैच्योरिटी टाइम आई वैसा वैसा वो फल देते हैं। ये मैंने पहले बताया हुआ है, याद करना, समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं। कर्म इधर बहुत सारे हैं, कितने हैं यहाँ से समझ लेना, अनंत भोकर इतने कर्म अपने पास आज भी है, ठीक है, आपके अंदर, सबके अंदर, जो हम सब बैठे हैं ना, इन सब के अंदर एक कारवाण शरीर है, उसमें बहुत काल तक जन्म मरण करा इतने कर्मों के स्टॉक है, ठीक है। तो वो कर्मों के स्टॉक अब क्या करते हैं, हर समय वो फल देते रहते हैं। तो ये उदयावली है समझ लीजिए, है ना। तो उदय आते रहता है, उदय, है ना, उदय मतलब क्या, फल देना। स्टॉक जिसका जिसका मैच्योरिटी टाइम आ गया, यानी उदय काल आ गया, है ना, वो फल देना प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे फल देते हैं वैसे वैसे आपके फिजिकल बॉडी के अंदर एक्टिविटी होगी, वो और आपके आसपास के लोग वैसे बिहेव करेंगे, वो सिचुएशन आएंगी, समझे क्या। इधर जैसे निषेक आते रहते हैं, उधर वैसी वैसी एक्टिविटी होती रहती है। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। जो भी बॉडी की एक्टिविटी है, एवरीथिंग, चलना उठना बैठना खाना पीना प्रसिद्धि प्रशंसा निंदा, है ना, सक्सेस फेलियर रोकता निरोकता आदि आदि जितना कुछ हो रहा है वो सब यहाँ से गवर्न होते रहता है। ये बात याद रखना, कभी चेंज हो नहीं सकता, ये सबके लिए एक ही सिचुएशन है, चाहे आदिनाथ जी हो, भागवीर हो या हम हो, सबके लिए यही सिचुएशन है, सभी जीवों का यही है, जिनवानी की प्रक्रिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ध्यान सुनना, एक साथ कितने कर्म उदय देते हैं, तो मुख्यतः से एक साथ 8 कर्म उदय देते हैं हमारे, ठीक है। अब याद रखना, अब कर्मों में इधर उधर उदय देने में 2 प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक वेदनीय कर्म के अंदर 2 प्रकृतियाँ होती है, एक साता, है ना, सबको पता है ना, एक साता वेदनी होता है, एक असाता वेदनी होता है, ध्यान से सुनना। अब ध्यान रखना, ये एक साता वेदनी जब फल देता है, यहाँ पर समझो ये जो निषेक है मनित्य वाली, ये साता के है यदि, मैं मान के चलो, ठीक है, मतलब जब उदयावली चल रही है तो साता के निषेक आ रहे हैं यदि उदय में, सुन लेना, तो क्या होगा, वो जो व्यक्ति है यहाँ पर, इसके साथ जो सिचुएशन आ रही है, जो भी घट रहा है, उसको वो सब अच्छा अनुभव होगा कि बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है, बहुत उसको एक कल्पना, भ्रामक कल्पना क्रिएट होगी कि मैं सुखी हूँ, समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर साता वेदनी का उदय रहेगा तो उसको दुखी करने में कोई समर्थ नहीं है, याद रखना, मतलब उसको दुख रूप अनुभव नहीं होगा वो टाइम पे, ध्यान से सुन लेना। ये भ्रामक वाला है, ओरिजिनल वाला नहीं, जो हम पहले पढ़े वो वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये मोह, यहाँ पर ये जो साता वेदनी है तो यहाँ पे साथ में मोहनीय भी है, ठीक है, मोहनीय प्लस साता वेदनी उदय दे रहा है, तो क्या हो रहा है, साता वेदनी सिचुएशन अच्छी करेगा बाहर, और मोहनी बताएगा कि देख तू कितना सुखी है, समझे क्या, शॉर्ट में समझना, मतलब बोलना क्या है कि वो सुखी अनुभव कब करेगा, जब यहाँ पे साता वेदनी का उदय चलेगा और मोहनी रहेगा तो वो सुखी अनुभव करेगा, याद समझ में आ गया। साता के वेदनी के उदय में वो कभी दुख रूप अनुभव करेगा क्या, कभी नहीं करेगा, याद रखना हमेशा। क्यों, अगर साता वेदनी के उदय में भी अगर दुख रूप अनुभव करने लग जाए तो उसको साता वेदनी बोलेगा कौन, समझे क्या नहीं समझे। साता वेदनी का रूल याद रखना, साता वेदनी के उदय में जीव दुख रूप अनुभव नहीं कर सकता, याद रखना। क्या कहा, समझे, वह समझ में आ रहा है। अब ये क्यों बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो यहाँ पे समझना। अब साता वेदनी की जगह पे मान के चलो भैया पे समझ लो, अब असाता वेदनी, साता वेदनी का एग्जाम्पल ले लो, देवगति के जीव होते हैं, देवगति के जीव को पूरे आजीवन काल तक साता वेदनी का ही उदय रहता है, एक समय भी असाता वेदनी का उदय नहीं आता उनको, किसको, देवगति के जीव को, तो वो एक समय भी दुखी अनुभव नहीं करते। कैसा, मोह के साथ वाला कि मेरे पास तो इतनी संपदा है, वहमान है, ये है, खान पान है, सुंदर शरीर है, इतने अवसर जो भी देवी वो रहती है वो, है ना, वो रहे है, तो वो दुख रूप खुद को बिल्कुल भी देखता नहीं। अगर वो दुख रूप देखता तो स्वर्ग छूटने पर तकलीफ क्यों होती है उसको,
वो सुख रूप अनुभव कर रहा है, तभी तो तकलीफ हो रही है उसको। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? सातवा वेदनी में जीव क्या अनुभव करेगा? सुख रूप अनुभव करेगा। ओके, अब मान के चलो सातवा वेदनी के निषेध बदल गए, है ना, खत्म हो गई, और असातवा वेदनी का उदय आ गया, ये वाला है ना, और साथ में मोहनी तो है ही, ठीक है। अब असातवा वेदनी का जब उदय आता है तो इसके पास जो सिचुएशन रहेगी इसको दुख रूप ही लगेगा। समझिए क्या कह रहा हूँ मैं? कैसी भी सिचुएशन रहो, इसको दुख रूप ही अनुभव होगा, उसको किंचित भी सुख रूप अनुभव होगा नहीं। समझे क्या नहीं? एक कण भी उसको सुख रूप अनुभव नहीं होगा जब तक असातवा वेदनी का उदय रहेगा, तब तक। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? ये बात क्यों समझानी जरूरी है? क्योंकि हमारा चैप्टर आने का है अभी, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर बंधन वाला। उसके पहले ये भूमिका अच्छे से क्लैरिटी हो जानी चाहिए। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? निषेध में आपको एक सातवा वेदनी चाहिए सुख रूप अनुभव करने के लिए, उदयावली में, यानी उदय किसका चाहिए आपको? सातवा वेदनी का, सुख रूप अनुभव करने के लिए। और अगर दुख रूप अनुभव करना है तो असातवा वेदनी का उदय चाहिए, तभी वो दुख रूप अनुभव करता है। जैसे नरक का जीव पकड़ो आप, नरक का जीव निरंतर असातवा वेदनी का ही उदय चलता है उसको, तो वो एक समय के लिए भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। वो सुख का अनुभव करने लग जाए वहाँ पे एक समय के लिए भी, तो वो बोलेगा जम दो, नरक की भी मेरे को निकलने का ही नहीं बाहर। और वो हर समय भागता है ना भावना, मुझे ऐसे निकलना है, इसका अर्थ क्या? उसको निरंतर असातवा वेदनी का ही उदय चलता है, ठीक है। तिर्यंचों को बात करो, तिर्यंचों को कौन सा उदय चलता है मुख्यतः से? तिर्यंचों को भी 99% तो सब तिर्यंचों का असातवा का ही उदय चलता है। एक आधे रहते हैं बड़े घर के डॉगी एनिमल्स समझे क्या नहीं, वो उनके कुछ असातवा वेदनी का उदय चलता है, या फिर और कुछ भी एक्सेप्शन समझ लेना, ठीक है। मुख्यतः से क्या चलेगा? उनको असातवा वेदनी का ही फल चलता है, बराबर है। वे दुख रूपी अनुभव करते हैं। अब मनुष्य की बात करो, मनुष्य में क्या चलता है? सातवा वेदनी का असातवा वेदनी, हाँ वेरी गुड, याद रखना। दोनों उदय चलते हैं, सातवा वेदनी और असातवा वेदनी। हमारे को कौन सा चल रहा है? आज के अनुसार देखा जाए तो फिर कौन रोता हुआ दिख रहा नहीं मुझे चेहरा एक कभी, समझे क्या नहीं? मतलब रोता मतलब वैसा नहीं, बिलखते हुए, टेंशन लेते हुए, परेशान, तो एक भी नहीं दिख रहा ना। तो इसका अर्थ क्या है? सातवा वेदनी फल ले रहा है। मैं क्या रहा, असातवा वेदनी का अगर फल चालू हो जा रहा आपको, हमारे में से किसी को, यहाँ पर से उठ के चल जाते हैं अंदर बाहर, फिर वो सिर दुख रहा मेरा, मैं नहीं बैठ सकता होगा, मुझे फ़ोन आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। असातवा वेदनी का एक का भी उदय आ जाता हमारे को, तो हम यहाँ बैठ ही नहीं सकते। जब पे हम शांत अनुभव कर रहे हैं ना, कोई से कोई बर्डन नहीं लग रहा हमारे को, अच्छा ही अनुभव हो रहा है, तो ये सातवा वेदनी का फल चल रहा है। समझ में आ गया? कबीर, ठीक है। देखो तो ये सातवा वेदनी समझ में आ गया। अब इसमें से और ऐड कर्मों के एंगल से, ठीक है। अब एक यहाँ पर एक कॉर्नर वाला पकड़ लो। मैं ये क्या, ये सिर्फ मेरी काल्पनिक है, एक्चुअल में ऐसे नीचे नहीं रहते, वो अलग रहते हैं, ठीक है। अब ये जो है, ये वाला सेट, ये है आयु का, ठीक है। ये कल्पना में बना के बता रहा हूँ मैं आपको। अब आयु कर्म के निषेध जब तक है, याद रखना, निषेध मतलब एक एक उदयावली में फल देना। तो जब तक समझो कौन सी आयु चल रही है हमारी? मनुष्य आयु। तो जब तक मनुष्य आयु के निषेध आते रहेंगे तब तक यह शरीर छूटता नहीं। दुनिया की ताकत लगा लो तो, क्योंकि आयु का निषेध आ रहा है तो वो उसको शरीर के साथ संबंध बना के रखना ही पड़ेगा। समझे कि नहीं? आयु कर्म होता ही वो है कि जो वर्तमान शरीर के साथ संबंध बनाए रखे। समझे कि नहीं? संबंध मतलब क्या? एक क्षेत्र होगा, संबंध बना के रखने का काम आयु कर्म का ही होता है। समझे क्या कह रहा हूं मैं? और वो दुनिया की ताकत नहीं कर सकती फेर पार। अगर फेर पार करने तीर्थंकर कर देते हमारे, है क्या नहीं? तीर्थंकर कर पाएगा फेर पार? ये याद रखना, ये इधर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, तीर्थंकर भी नहीं कर सकते। बात इतनी पक्की कर लेना, समझ में आ गया? तीर्थंकर खुद के साथ भी नहीं कर सकते और दूसरों के साथ भी नहीं कर सकते। जो दूसरों का छोड़ दो, खुद के साथ भी नहीं कर सकते हो। यानी ये उदयावली, उदय चेंज करना, ये किसी के भी बस की बात नहीं है, किसी के भी नहीं। समझ में आया क्या? ओके हो गया ये? तो आयु कर्म के जब तक निषेध है तब तक इस जीव के क्या रहेगा? शरीर के साथ संबंध बना ही रहेगा, मतलब वो मरेगा नहीं। समझ में आया? और इस आयु कर्म के निषेध खत्म हो गए तो फिर कुछ भी कर लो, वो जी चला जाएगा। वो शरीर के साथ तुम करते रहो, फिर तुम वो उसको वेंटिलेटर लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, लेकिन जीव तो चला जाएगा वो, क्योंकि उसको शरीर में रुकने के लिए आयु कर्म का उदय आवश्यक है।
और आयु कर्म के निषेध निश्चित होते हैं कि कितने दिन जिएगा, कितने दिन नहीं जिएगा, वो पूरे निश्चित होते हैं ना आयु कर्म। समझ में आया क्या? तो ये सब समझाने का उद्देश्य क्या था हमारा? ये सब समझाने का उद्देश्य क्या? ठीक है, ध्यान से सुनना, अब इम्पोर्टेंट। अभी यानी किसी भी जीव के जीवन में अगर सुखरूप अनुभव हो रहा है उसको, तो वो सुखरूप अनुभवन उसको किसने कराया? हमारे परिणाम से जुड़ा हुआ है। नहीं, वो भी हमारा नहीं, समझो कोई थर्ड पार्टी है, कोई भी एक व्यक्ति उठाओ, एक्स व्यक्ति को, उसके जीवन में सुखरूप अनुभव हो रहा है उसको, तो काहे से हो रहा है? कौन से कर्म से? साता वेदनी के वजह से। बराबर है, ये समझ में आ रहा है आपको? उसके जीवन में दुख रूप चल रहा है, तो किसके वजह से हो रहा है? असाता वेदनी। ये समझ रहे आप? क्लैरिटी कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की आयु चली गई, मर गया, तो क्यों मर गया? आयु कर्म के निषेध खत्म हो गए, है क्या नहीं? और जीवित है तो वो क्यों है? आयु कर्म के निषेध अभी है स्टॉक में उसके, इसके लिए जीवित है। समझ में आ गया? ये क्लियर है क्या आपको? मतलब इसे मेरे लिए नहीं, ये आपको विश्वास करना होगा। इस तीर्थंकर की वाणी उनके साथ, उसके साक्षी में और भगवान जी के मंदिर में हम बोल रहे हैं आपको, ठीक है? तो ये बातें झूठ तो नहीं बोलेंगे, है ना? तो अब ये सब आपको मैं बता सकता हूँ ग्रंथ से खोल के, लेकिन मेरे को ये सब समझाना क्यों है कि ये जीव के साथ सुख के प्रसंग साता वेदनी के फल में है, दुख के प्रसंग असाता वेदनी के फल में है। यानी याद रखना, प्रसंग भी नहीं, अनुभव। देखो वेदनी का अर्थ क्या होता है? वेदनी का अर्थ क्या है? वो वैसा फील कराएगा, वेदन कराएगा, साता का वेदन कराएगा। जैसे आजकल उपवास चल रहे हैं, तो हम ये पूछते हैं ना साता है क्या नहीं। पहले के लोग जो हिंदी बोलते थे प्रॉपर वही बोलते थे सुख साता है क्या, नॉर्मल डेज में भी, समझे क्या? जैसे उपवास के लिए नहीं, सुख साता क्या, श्वेतांबर लोग अभी भी यूज करते हैं, कई बहुत सुख साता का, है क्या नहीं? तो साता का अर्थ ये होता है साता वेदनी, ठीक है? तो साता वेदनी का उदय चलता है तो अच्छा अनुभव होता है, वेदन होता है अच्छाई का, गुड। असाता का अर्थ ही होता है वो अच्छा फील नहीं होने देगा तुम्हारे को। सिचुएशन अच्छी भी रहते हुए भी किसी का असाता वेदनी का उदय चलता है तो वो दुख रूपी अनुभव करता है। हमने बंगलों वाले को भी देखा है, सिचुएशन अच्छी है लेकिन उनका अच्छा अनुभव नहीं हो रहा है क्योंकि असाता वेदनी का उदय चल रहा है। समझेगा क्या कह रहा हूँ मैं? तो सभी ये मोहिनी के साथ में ही सब, ये जितने भी प्रक्रिया है, मोहिनी हमेशा जीवित है। मोहिनी नहीं तो सब अलग रहेगा। पहले तो मैं नॉर्मल व्यक्ति का बोल रहा, मैं तो अपन डिटेल में उतरेंगे आगे तक इसके। पहले ये सब पहले समझ लेना, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ मोह नहीं चल रहा कि नहीं चल रहा, चल ही रहा है। तो वो हमारे साथ भी तो यही हो रहा है ना, तो इसलिए अपने प्रक्रिया तो समझ में आ जाए कि सुख कब होता है। कबीर, सुख का प्रसंग कब आता है, दुख कब आता है, साता असाता वेदनी, ये समझ में आ रहा है, जन्म मरण। तो इसमें से ही कल हमने जो शुरुआत करी थी वो ये थी कि आप बताओ सबसे पहले, यहाँ से शुरुआत होती है अपना चैप्टर का चलना था। अभी क्या सिखाना है अपने को? बंधन। हाँ, तो अभी देखो सब जीव है ऐसे, यानी अंदर ये जीव है और अंदर कर्म है उसके, ठीक है? और हम क्या है? अरे जीव है और देह है, यानी अंदर कर्म है, कर्म से शरीर उत्पन्न हुआ है। समझ में? उदयावली के अनुसार उसके साथ अच्छा बुरा होते रहता है, ठीक है? अब देखो ध्यान से सुन लेना, ये अरहम है, ठीक है? अब मुझे इसको सुखी करना है, दुखी करना है कि सुखी करना है इसको? अरे आसरे मेरे पर वो क्या बोल रहे कि तुम्हारे हाथ में क्या बोले? मेरे हाथ में नहीं है, बोलो। मुझे मेरे बेटे को सुखी करना है। समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? तो सुखी कर सकता क्या मैं? कर सकता कि नहीं कर सकता सुखी? बताइए, मैं सुखी कर सकता कि नहीं? क्यों नहीं कर सकता? समझे? वापस से मैंने अभी भूमिका बनाई, भूमिका के अनुसार बोलो। परद्रव्य, हाँ ये उत्तर है ना हमारा चैप्टर का। चलो ये उसको सुखी करने के लिए जब तक उसके उदयावली में साता वेदनी का उदय नहीं आएगा, मैं सुखी कर सकता हूँ क्या उसको? बात समझेगा क्या कह रहा हूँ मैं? अभी तो प्रक्रिया सिखाई मैंने, तुम वापस भूल जाते क्या?
भूलना मत इसको, ये आजीवन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके उदयावली में साता का उदय चाहिए, तब मैं उसको बोलो बोलो तब मैं उसको सुखी करने का भ्रम कर सकता हूँ। समझे कि नहीं? ये सही ना? हाँ। तो उसके सुखी, अगर समझ लो ये आराम छोड़ दो, मेरा दुश्मन है कोई, ठीक है, तो मुझे उसको दुखी करना है, तो मुझे जब उसको दुखी करना है तो वो दुखी होगा कब? जब उसके असाता वेदनी का उदय आएगा, तभी। मैं अगर बहुत प्रयत्न करूं और उसके निषेक में साता वेदनी चल रहा है तो वो दुखी हो सकता है क्या? वो नहीं होता। और दुश्मन दुखी नहीं होता, मैं बहुत दुखी होता हूँ, है कि नहीं? यह सही कि नहीं? हम बहुत ट्राई कर रहे हैं कि उसका बुरा हो जाए, वो होता नहीं वो टाइम पे बुरा उसका, तो मैं दुखी होता कि नहीं वो टाइम पे? समझे कि नहीं समझे? ये नहीं समझ रहे? क्या इंपॉर्टेंट बात हुई यार जमा। तो मैं किसी को सुखी करना चाह रहा हूँ तो सुखी नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि उसके साथ वेदनी अगर उदय होंगे तो ही वो सुखी होंगे। मैं किसी को दुखी करना चाहता हूँ, वो दुखी नहीं होगा, जब उसके आसाता वेदनी का उदय होगा तो वो दुखी होगा। बराबर है? वैसे ही मैं किसी को मार देना चाहता हूँ, मैं किसी को खत्म कर देना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं उसको खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन उसके आयु कर्म जीवित है, शेष है अभी, तो मर सकता क्या वो? तो मैं मारने को जाऊंगा, मेरे को पुलिस पकड़ लेंगे और मेरे को ये फांसी की सजा हो जाएगी। समझेगा नहीं? तो अगर हमारे को किसी को मारना है तो हम मार सकते क्या? यदि उसकी आयु कर्म है शेष तो उसको मारा नहीं जा सकता। समझे क्या नहीं? और कोई मर रहा है हमारा रिलेटिव, तो मुझे उसको बचाना है, तो उसके पर आयु कर्म निषेध खत्म हो रहे हैं, तो मैं उसको बचाना है, तो मैं बचा सकता हूँ क्या? भैया डॉक्टर की फील्ड है ना अपनी, तो है कि नहीं? बताओ फिर बचा सकते क्या अपन? वी विल ट्राई आवर बेस्ट। समझे कि नहीं? गारंटी दो सर, सर लिख के दो, 10 लाख रुपए लो। समझे कि नहीं? दुआ करो। डॉक्टर भी बोलते हैं आजकल, भैया हम दवाई देंगे तुम दुआ करो। गारंटी क्यों नहीं दे पाते बताओ भला? डॉक्टर भी जानते हैं कि आयु कर्म, वो जानते नहीं है, लेकिन याद रखना उनको पक्का पता है कि बचने का तो बचेगा, तो नहीं बचने का तो नहीं बचेगा। यही बोलते क्या नहीं? वो गारंटी क्यों भी देगा कि क्या कि हम क्या लेके आओ तो हम बचा के बताएंगे हम। तो लिख के लेते। हाँ पहले लिखते, हाँ भैया पहले लिख के दे दो, मर गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, मतलब जब ट्रीटमेंट करो तो भी लिख के सही है कि नहीं? सही है नहीं? हकीकत देखो, मतलब सोचो जो खुद बोल रहे हैं हम इलाज करेंगे, वो भी बोल रहे भैया इलाज गलत हो गया तो बोलने का नहीं। अब बताइए डॉक्टर पे कितना विश्वास है हमारे को, और भगवान जी जो बोल रहे हैं कि हम तुम्हारा पूरा इलाज करेंगे, वहाँ पर लिख के भी ले रहे नहीं, तब भी बोल रहे कि इलाज करेंगे, तो इलाज नहीं कर ले रहा भगवान जी से और डॉक्टर से करने का। वो तो पहले बोल दे रहे हमारी गलती हो सकती है ना क्या, और कुछ भी होगा तो बोलने का नहीं, और साइन करके पहले दे दे तो हमारे को। समझेगा नहीं? बाद में तो केस करेगा हमारे पर, चलेगा नहीं, बात है कि नहीं? तो कहना क्या है कि हम किसी को बचाना चाह रहे थे, तो बचा पाएंगे क्या हम? उसके आयु कर्म निश्चय खत्म हो गए, खत्म। और किसी को हम मारना चाह रहे हैं लेकिन उसके आयु कर्म जीवित है, तो हम मार सकेंगे कि नहीं? ठीक है, क्या तक क्लैरिटी हो गई? समझ में आ गया? कितना क्लियर हो गया? अब इसके आगे चैप्टर चालू होता है हमारा बंधन का। ठीक है, अब बंधन पढ़ना है हमारे को। बंधन होता क्या है? देखो, बंधन का कल वर्ड बोला था मैंने, एक को याद है क्या? भाव में अटकना बोला मैंने, जुड़ान बोल रहे थे भैया, नहीं मैं कुछ बोला था, अटकना बोला था क्या? हाँ अटक वर्ड, हाँ आपने बोला था अटकना, ठीक है, अटकना बोला था ना। अब उसको समझा दो थोड़ा सा। देखो और एक वर्ड बोला था, बोलो। आसक्ति तो अविरति का था, एक वर्ड था, बोलो भैया। हाँ करू भी था ना, ठीक है, और एक वर्ड था, देखो ठीक है, अनध्यवसाय, ये समय सारथी का मूल शब्द, समझे कि नहीं? देखो अब अनध्यवसाय होता क्या है? अनध्यवसाय होता है, बताया तो मैंने कहा, जो वर्ड था, कौन सा वर्ड बोले अपने अभी? करू। करू के भी दो पार्ट बोले जाते हैं, है ना? अच्छा, ठीक है, और बुरा। ठीक है, अच्छा में बोला था बचाओ, ठीक है, मारो। याद है क्या कल? समझे क्या कह रहा मैंने? देखो, तो अनध्यवसाय में क्या चलता है
करूँ, करूँ समझ लीजिए, तो अच्छा करूँ और बुरा करूँ या बचाओ मारूँ, समझ में आ रहा है? देखो ध्यान सुन लेना, मुझे भावना ये चल रही है कि मैं किसी का अच्छा करूँ, समझे क्या? मैं किसी का अच्छा करूँगा, मैं किसी का अच्छा कर सकता हूँ, समझे क्या नहीं? मैं किसी का अच्छा कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ, किसी का अच्छा कर सकता हूँ। अगर हमारे अंदर ये मान्यता है, समझ लीजिए, तो इसको बोलते हैं अनध्यवसाय। क्या कहा? अनध्यवसाय। क्या अभिप्राय है, मान्यता है, श्रद्धान है क्या कि मैं किसी का अच्छा कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है पहली बात? मैं समझ में आ गया? दूसरा, मुझे ये लगता है मैं किसी का बुरा कर सकता हूँ, मैं बुरा किसी का कर सकता हूँ, मैं अगर चाहूँ ना तो उसको कहीं का नहीं छोड़ूंगा, समझे कि नहीं? मतलब मैं गारंटी है कि मैं उसको बुरा करूँगा। तो मैं ये मानता हूँ कि मैं किसी का बुरा कर सकता हूँ, तो ये भी हो गया अनध्यवसाय। समझ में आ रहा है? इसका सुख दुख से कनेक्शन क्या बताऊँगा, ध्यान से सुन लेना, अभी आएगा वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो समझाने के लिए इतनी भूमिका बनानी पड़ती है। बहुत गजब की बात आएगी, मैं क्या बोला, एंड में आपको अच्छी चीज़ मिल जाएगी, अगर आप सीख गए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, ठीक है? वैसे ही मैं किसी को बचाना चाहता हूँ, मैं बचाना चाहता हूँ किसी को, मतलब किसी की हिंसा नहीं होने देना चाहता हूँ, बचाना चाहता हूँ, उसकी जान बचाना चाहता हूँ, समझ रहे? तो ये जान बचाने वाला जो भाव चला मेरा, ठीक है, वो भी क्या है, मतलब क्या, वो तो समझाना है। तो बचाने का भाव चल रहा है कि मैं किसी की जान बचाऊँ, हिंसा रोकूँ, ठीक है? या मेरे अंदर भाव चल रहा है कि मैं उसको मार डालूंगा, उसको मार सकता हूँ, मैं एक दिन खत्म कर दूंगा उसको, समझे क्या नहीं? तो ये मारने वाले भाव चल रहे हैं, समझे, बुरे भाव वाले, तो ये भी अनध्यवसाय है। समझ में आ रहा है? ये अनध्यवसाय होते क्या है वो बता रहा हूँ, देख ध्यान से सुनना। मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैं किसी का अच्छा करूँ, तो अच्छा कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि उसकी तब आशा, उसकी सहायता वेदनी चाहिए, तो मेरे हाथ में है कि अच्छा करना नहीं है। मैं चाह रहा हूँ मैं किसी का बुरा करूँ, तो बुरा कर सकता हूँ क्या? नहीं, उसको असहायता वेदने का उदय चाहिए उस व्यक्ति का, तो बुरा कर सकता हूँ क्या? नहीं। मैं किसी को बचाना चाह रहा हूँ, लेकिन बच कब सकता है? उसके आयु कर्म शेष होंगे तो मैं बचा सकता हूँ क्या? नहीं। वैसे ही मैं किसी को मारना चाहता हूँ, उसके लिए क्या चाहिए? आयु कर्म नष्ट हो जाना चाहिए उसके, लेकिन आयु कर्म नष्ट नहीं हो रहे हैं, समझ लीजिए, तो मार सकता हूँ क्या? नहीं। तो ये सब काम एक्चुअल में तो मैं कर ही नहीं सकता, समझे क्या? ये काम मैं कर ही नहीं सकता। कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अच्छा करने के लिए उसका उदय चाहिए साता वेदनी का, बुरा करने के लिए उसका असाता वेदनी चाहिए, मारने के लिए उसके आयु कर्म का क्षय चाहिए, बचने के लिए उसके आयु कर्म का उदय चाहिए। ये सब काम मेरे हाथ के है ही नहीं, समझे क्या नहीं? तब भी हमारे अंदर बैठा रहता है कि मैं किसी का अच्छा करूं, बुरा करूं, समझे क्या नहीं? यही अनध्यवसाय है, और इसको ही बंधन कहते हैं। जैसे भैया ध्यान से सुनना, जैसे एग्जाम्पल दिया था मैंने कि मैं कौन हूं अरम का, बोलो। अरे तुम बोल रही अरे आपको नहीं पता क्या? आपको नहीं पता? यहाँ पे बोला नहीं जा रहा हमारे से, समझे कि नहीं? और घर पे बोला नहीं जा रहा है कि नहीं? यहाँ बोला नहीं जा रहा, वहाँ बोला नहीं जा रहा। यहाँ बताओ, मैं इसका पिताजी हूँ क्या? नहीं। क्यों? मैंने नहीं जन्म दिया इसको, यानी हमने मिलके, समझे कि नहीं? हमारा बेटा नहीं है, किसका बेटा है फिर ये? समझे क्या कह रहा हूँ मैं? तो जन्म आपने दिया क्या? समझ लो, हमने जन्म दिया, तो हम उसको अच्छा पालन पोषण कर रहे हैं, उसके अच्छे दिन हमारे वजह से है। मुझे उसको अच्छा फ्यूचर देना है, मुझे अच्छा करियर देना है उसको, मुझे उसको अच्छा आदमी बनाने का है, मुझे उसको जीवन भर खुश रखने का है। ये क्या है भैया? अनध्यवसाय, समझ रहे? और ये अनध्यवसाय से होता क्या, बताया क्या? मैं लाइफ टाइम के लिए, बोलो, बंध जाता हूँ उसके साथ। वो ऊंट वाला भूल गए एग्जाम्पल, वो ऊंट को सिर्फ इशारा किया, रस्सी नहीं थी तो उसको इशारा कर दिया ऐसे ऐसे ऐसे, एग्जाम्पल याद है ना आपको? तो उसका ऐसे ऐसे इशारा कर दिया तो उसको लग गया मैं बंध गया, तो सब ऊंट जा रहे, वो नहीं जा रहा, क्योंकि उसके अंदर अभी भी बैठा हुआ है कि मैं बंध गया। एक्चुअल में रस्सी नहीं थी, सिर्फ उसके अंदर बैठा था कि मैं बंध गया हूं। तो बताओ, ऊंट को बंधन था कि नहीं था? प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऊंट को बंधन था कि नहीं था? बताइए। था ना?
हाँ, उसकी मान्यता में था। तो बंधन था कि नहीं था? नहीं था। दो आंसर आ रहे हैं हमारे पास, है भी और नहीं भी। याद रखना, बोलो। हाँ, तो उसका बंधन जो है वो फिजिक्स के लैंग्वेज में प्रूव हो सकता है क्या? फिजिक्स के लैंग्वेज में नहीं, साइकोलॉजी के लैंग्वेज में, समझे क्या? तो बंधन कौन सा है उसको? फिजिक्स वाला नहीं है, साइकोलॉजिकल साइकोल बंधन नहीं है फिजिक्स वाला, मतलब कोई रस्सी नहीं है एक्चुअल में, लेकिन साइकोलॉजिकली वो बंधा हुआ है, बराबर है क्या नहीं? वो साइकोलॉजिकल जो बंधन है उसी का नाम अनध्याय है। समझे क्या क्या कह रहा हूं मैं? तो मैं मेरे बेटे के साथ बंधा हूं, क्या रस्सी दिख रही है तुम्हारे को? एज पर फिजिक्स हम कोई बंधे हुए नहीं है। यानी बताओ फिजिक्स मतलब क्या? वस्तु स्वरूप से देखा जाएगा तो मेरे में और उसमें एक कण का भी कनेक्शन नहीं है, 0% कनेक्शन है। अत्यंत अभाव भी है, और ऐसा भी नहीं कि उसकी जीवन का कोई भी एक प्रसंग छोटा से बड़ा जो भी होगा उसके वो छोटे बड़े प्रसंग में मेरी एक रत्ती भर की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि उसके छोटे बड़े जो भी प्रसंग आने के उसके जीवन में वो उसके कर्मोदय लाते हैं। सही है कि नहीं है? ये बात समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बहुत गहरी एकदम 100% उतार के बात बता रहा हूं मैं। आप उतार लोगे तब कुछ जीवन भर के लिए आप साइकोलॉजिकल बंधन से खत्म हो जाएगा, आपके अनध्याय खत्म हो जाएंगे, और जब बंधन छूटते तो आनंद ही आता है। नहीं आता आनंद? सीधी बात मैं बता रहा हूँ, ये समझ में आया आपको? तो बताओ बंधन कहाँ है? बताओ फिजिकली नहीं, मेरे अंदर के बेटा मैं इसका पिता हूँ, मेरे पर इसकी जिम्मेदारी है, मुझे इसको अच्छा एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई देना, अच्छे संस्कार देना और इसको सुखरूप जीवन देना, ये मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा जो मेरे अंदर चल रहा है फोबिया, समझे कि नहीं, उसी का नाम अनध्याय है, क्योंकि मैं उसके जीवन को सुखरूप बना ही नहीं सकता, क्योंकि उसके साथ वेदनी का उदय हो तो ही बनाया जा सकता है। मुझे बताओ कि दुनिया में जितने माँ बाप है वो अपने सब बच्चों को सुखी बनाना चाहते हैं कि दुखी? सुखी। तो सब बना लिए क्या? बना नहीं बनाए। सीता के पापा उसके दुश्मन थे क्या? क्या थे सीता के पापा का नाम बोलेंगे कोई? जनक राजा थे। हाँ, तो न जनक राजा जो थे वो सीता के दुश्मन थे क्या? उन्होंने बचपन से ही भावना भाई होंगी ना कि जा तुझको सुखी संसार मिले, है कि नहीं? तो बताओ मैं के कभी न याद आए, तो वो गई सीता, तो उसका जो जो हो रहा तो उस जनक राजा ने क्यों नहीं कुछ किया? समझ रहे? तो कोई माँ बाप तो चाहते नहीं हमारे बच्चे के साथ बुरे प्रसंग आए, पर आते कैसे है उसके साथ? बोलो, उसके कर्मोदय से। तो मुझे बता, फिर जब उसके कर्मोदय से उसके साथ अच्छे और बुरे प्रसंग आते हैं तो मैं इधर बाहर लेके क्यों चल रहा हूं? समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? फिर मेरे अंदर किस बात का भार चल रहा है? समझे? है कि नहीं भार? बात बताओ, आपके सबके ऊपर भार है या नहीं है? फिजिक्स वाइज तो 1% का, वस्तु स्वरूप से तो आप दो जो भिन्न भिन्न, दोनों के कर्म भिन्न भिन्न। सब भगवान जी को पूछो, मैं हम दोनों को वो तो कोई कनेक्शन नहीं दूर दूर तक। वस्तु स्वरूप से तो आपको कोई दो कनेक्शन नहीं है, फिर कनेक्शन क्या है? अच्छा मुझे बताओ कि हम दोनों का जो कनेक्शन है, समझो मुझे जो जिम्मेदारी है, इसका टेंशन है अरहम का, तो ये जो टेंशन है तो ये रेसिप्रोकेट है क्या? रेसिप्रोकेट समझते आप? मैं इसके साथ जितना बंधा हुआ हूँ, मुझे इसकी जिम्मेदारी जितनी लग रही है, इसके जीवन की जितनी मुझे चिंता है, एग्जैक्टली उतने रेसिप्रोकेट करते क्या बच्चे? ये बात भी सही है कि नहीं? तो बताओ ये बंधन ऐसा है जो इक्वली दोनों साइड पे भी नहीं है। किधर? फिर मेरे ही अंदर भरा हुआ है पागलपन। ये बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये बहुत गहरी बात है, ये समझ लो जिंदगी भर का बर्डन खत्म हो जाएगा तुम्हारा। अभिप्राय से नहीं है, मेरे अंदर क्या बैठा है? मैं पिता हूँ, और पिता हूँ वो भी छोड़ दो, मैं इसका भला कर सकता हूँ। ये भ्रम है कि नहीं हमारे अंदर? इसी का नाम अनध्याय है। सोचो, ये भ्रम तुम अंदर डालो कि मैं इसका अच्छा कर सकता हूँ, तुम्हारे को जीवन भर के लिए निरंतर राग द्वेष तुमने अभी ही बांध लिए। आपको और बता देता हूँ मैं, मुझे इसका प्रति प्रेम बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। तो याद रखना, मैं देह छोड़ने के बाद भी इसका केयर करने को वहां से आऊंगा। हाँ या नहीं? आते कि नहीं आते?
पति पति पत्नी पे पहले रिलेशन बहुत अच्छे थे, तो वो बाद में आता था मिलने को, समझे कि नहीं? पहले के जमाने में होता था ऐसा। और वो भूत व्यंतर जो रहते हैं ना, वो भी आते हैं। अगर उससे बहुत जान तड़प गई उसकी, उसको चाहिए वो, और वो नहीं मिली तो आता है, वो सताता भी है, बहुत सताते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रसंग है। तो बताओ, रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा, मेरे अंदर बहना हुआ है कि मुझे वो चाहिए, समझ लीजिए। तो ये मेरा जो कनेक्शन है वो मुझे भाव भाव तक रहता है साथ में, मुझे बोलते हैं भाव भाव तक साथ रहता है, तो वो यही है। वो क्या रहता है? वो बंधन हम बांध लेते हैं अपने अंदर। सोचो, बांधते कि नहीं बांधते? ये बंधन है कि नहीं है? बताओ, ये इस बंधन को अगर एक बार अनुभव कर लोगे तुम, तो तुमको बताओ, हम पूछ रहे हैं हमारे को मुक्ति क्यों नहीं मिल रही, तो यही तो कारण है, हम बंधे हुए हैं। अब बंधन से हमारे को मुक्त होना है क्या? बताओ, किसको मुक्त होना है यहाँ पर? है कोई मुक्त होना चाहता है यहाँ पे? सच बता। तो अच्छा, अगर कोई मुक्त होना चाहता है, मान के चलो बोल रहे नहीं मुझे होना है, किसने रोका तुम्हारे को? साइकोलॉजिकली तुमने फोबिया भरा हुआ है ना, तो तुमको फोबिया दूर करने में कौन अड़ा रहा है? हाँ? तो कर्मों के ऊपर आरोप मत लगाओ। हम ही तो नहीं चाह रहे। सोचो, आज अगर यहाँ पे से उठने से पहले आपने अपने अंदर से ये फोबिया दूर कर दिया या अध्यवसान दूर कर दिया, तो आपको आजीवन भर के लिए बर्डन फ्री जीवन दे सकते हैं, ये हमारी गारंटी है कि नहीं है? आपको आजीवन उसकी चिंता दूर हो जाएगी कि नहीं हो जाएंगी? कर सकते कि नहीं कर सकते? ये बताओ। ये पॉसिबल, मैं जो काम बोल रहा हूँ ये पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल काम है? अच्छा, मेरी जो बातें बोल रही है वो लॉजिकली सही पड़ रही कि नहीं आपको? ये है कि नहीं ऐसा? तुम दुनिया के एग्जाम्पल देख लो ना। कोई बच्चे के लिए माँ बाप बुरा नहीं चाहते, तब भी उसके बुरा कैसे हो जाता है? उसके असतवेद नहीं आ जाते। समझे कि नहीं समझे? तो मुझे सोचो, तो मैं अगर जिनवानी ना पढ़ूँ, जिनेंद्र भगवान ने बताया हुआ कर्म सिद्धांत ना समझूं, मैं जीव हूँ, शरीर अजीब है, इस शरीर कर्मों ने बनाया हुआ है, ये नहीं समझूं, तो मुझे बताओ, मुझे इसके साथ बंधन कैसा रहता है? घनिष्ठ मतलब क्या? मेरे आंखों का तारा, मेरे पांचों प्राण मेरे बच्चे, और उसके खरा चाही खरोच, तो इधर आंखों में आंसू आ रहे, हो रहे कि नहीं हो रहे? कहाँ से आ रहा है ये सब? समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? तो ये इतना तड़पन अंदर उसके जीवन भर के लिए कि मान के चलो एक फ़ोन आया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, तो इधर वो बच्चे को देखने के पहले इधर जान भी जा सकती है। इतना डेंजर ये बंधन होता है, समझे क्या? तो सोचो, इतने बंधन। अब ये तो एक बच्चे का हुआ, बराबर है। पत्नी का भी नहीं हमारे पास, अपनी पत्नी का, पति का, कि उनका मेरे को ध्यान रखना है। मैंने रहूँगा तो, मैंने रहूँगी तो उनका कौन देखेगा? मेरे बच्चे का कौन देखेगा? मेरे माँ बाप का कौन देखेगा? समझे? मेरे समाज का कौन देखेगा? मेरे मंदिर का कौन देखेगा? है ना? मेरे देश का कौन देखेगा? ऐसा हमारा जिसके साथ जो जो बना हुआ है वो सब एज पर फिजिक्स, कुछ भी कनेक्शन नहीं होते हुए भी हमारे अंदर उस सब के प्रति जुड़ान यानी अध्यवसान बंधे हुए हैं। इसी से ही हमारे अंदर, बताओ, निरंतर विकल्पों की उत्पत्ति होती है। ये विकल्पों की उत्पत्ति किसकी है हमारी? बताओ भला, मुझे बताओ। आंखें बंद करो, आपको कौन सा विचार आ रहा है? दुकान का आ रहा है क्या? जेंट्स को दुकान का, व्यापार का, अपने बिजनेस का आता है, लेडीज लोगों को अपने बच्चों का, या फिर वॉटेवर जो भी आपका आता होगा। तो ये कहाँ से आ रहे हैं? विचार करो, इसके सोर्स क्या है? इसके सोर्स वो अध्यवसान है जो हमने बैठाए हुए, समझे क्या? तो ये अध्यवसान ही बंद है। तो हम अगर बंदे, अगर अभी खुद को ही पूछ लो कि मैं अभी बंदा हुआ हूँ कि नहीं हुआ। आपको पता है, जब अध्यवसान चलते हैं, ये अनध्यवसाय को, अध्यवसान को अनध्यवसाय करो, मैं अनध्यवसाय जब है तब इसी समय पे बोलते हैं। देखो अब और एक लाइन जो आचार्य कुंद की देवरानी है, वो कहते हैं, मारो न मारो जीव को, हिंसा अनध्यवसाय से। क्या कहा? मारो न मारो जीव को, है हिंसा अनध्यवसाय से। अर्थात क्या? कि सामने वाला जीव मरे या ना मरे,
तूने ये भावना कर दी कि मुझे उसको मारना है, तो हिंसा हो गई और तुझे बंधन भी हो गया। तो हम बोलते कि वो मरा ही नहीं सामने वाला, तो हमारे को बंधन कैसे किया? ये लॉजिकल क्वेश्चन पड़ता है, देखो समझे कि नहीं? क्वेश्चन क्या है कि मैं उसको मारने को गया, मेरे अंदर चलो मैं उसको मार डालूंगा आज, और वो मरा भी नहीं, और मेरे को कुछ एक्शन भी लेती नहीं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, पब्लिक बहुत थी, ये थी वो थी, पुलिस वाले खड़े थे। तो कह रहे हैं आचार्य कुंद कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान कह रहे कि वो जीव मरो ना मरो, तेरे को तो हिंसा हो गई और तुझे बंधन भी हो गया। समझे क्या नहीं? ये लाइन पता है मेरे आचार्य कुंद की है, कुंद शतक के लाइन ही है कि मारो ना मारो जीव को है बंद अनद्यवसाय से। ठीक है, तो फिर बंध किसके हो गया बता? तो बंधन कौन सा हो गया? कर्मों का बंधन हो गया। कर्मों का बंधन नहीं हुआ, वही वाला अनद्यवसाय वाला बंधन हो गया, मुझे उसको मारना है। समझे क्या नहीं समझे? और वो बुरा व्यक्ति है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ये बंधन तो हो ही गया। अब यहाँ पे हिंसा हुई, किसके हुई? तुझे हिंसा भी हो गई, कौन सी? तूने अपने शांति को, आनंद को, सुखरूप भावों की हिंसा कर दी, इसलिए तुझे अपनी हिंसा का बंध हो गया। समझे क्या कह रहा हूं मैं? ये बंधन है जो एक्चुअल वाला बंधन है। समझे कि नहीं? तो बाहर तो सोचो, बाहर के जीवों का और मेरे बंधन का कोई भी कनेक्शन नहीं है। समझे क्या कह रहा हूं मैं? मुझे पत्नी है इसलिए बंधन हो रहा है क्या? मुझे बच्चा है इसके लिए बंधन हो रहा है क्या? समझो, विचार करो। न पत्नी के कारण बंधन है, न बच्चों के कारण बंधन है, न बाहर के जीवों की हिंसा के कारण बंधन है। समझेगा नहीं? उसका बंधन से कोई कनेक्शन नहीं। सोचो, मैं आपको क्लियर कट बात बता रहा हूँ, कठिन बात है, गहराई आपकी डीप डेप्थ है, इसके लिए बता रहा हूँ। बाहर की हिंसा हो नहीं हो, कोई बंधन का कनेक्शन नहीं, ऐसा लिखा है आचार्य कुंद ने। समझे कि नहीं? वो कह रहे मुनिराज जो है वे समझ लो समिति से चल रहे हैं, और उनके पैरों के नीचे गलती से कोई जीव आ जाए, हजारों जीव आ जाए, तो भी उनको बंधन नहीं होता। समझे कि नहीं? और कोई यहाँ बैठा हुआ है, हिला भी नहीं, लेकिन मारने की भावना है, तो कह रहे उसको बंधन हो रहा है। मतलब बंधन का कनेक्शन बाहर की हिंसा अहिंसा से कुछ भी नहीं है। हम तो आज तक हिंसा से बंधन मानते हैं कि नहीं? बंधन समझे? वैसे कठिन जा रहा है क्या? तो कठिन गया, इजी कर लेता हूँ। मतलब क्या, हमने क्या सुना आज तक कि अगर मेरे हाथ से चींटी मर गई तो मुझे बंधन होगा, हाँ कि नहीं? तो आचार्य कुंद बोलते उससे कोई बंधन नहीं होगा, वो चींटी मरी ना, उससे कोई बंधन नहीं है तुझे। समझे क्या नहीं? वो बोलते नहीं, देखो क्यों? वो कहते उसके तो आयु काल में जो आदत थी, उसका बंधन नहीं तुझे। समझे क्या नहीं? इसमें दो बंधन, तूने अगर भाव करे होंगे मैं उसको मार डालूंगा, उसका तुझे बंधन है, या फिर तू प्रमाद से चला होगा, उसका तुझे बंधन है। मतलब बंधन में बाहर के जीव का बचना या मरना कुछ भी कारण नहीं है, हमने जो भाव किए उसका बंधन है। ठीक है, अब इसमें और एक ट्विस्ट है जो गहरी है, जो इम्पोर्टेंट है। देखो, तो जब हम मारने का भाव करते हैं तो हमारे को बंधन होता है क्या? मारने के भाव में बंधन होता है कि नहीं होता है? क्यों बंधन क्यों हो जाता है? क्योंकि फिर हमने मारने का भाव किया। समझे कि नहीं? तो भ्रम तो हुई कि मैं मार सकता हूँ, बराबर है? तो ये भ्रम ने ही अंदर भ्रम क्रिएट कर दिया उस व्यक्ति के प्रति, बराबर है? तो निरंतर दुख भी हो रहा है, भ्रम बंध गए हम। सही है कि नहीं? समझे? अब देखो ध्यान से सुन लेना, बचाने का भाव जो होता है, मैं बचाना है, मुझे उसको बचाना है, तो बचाने का भाव जो होता है इससे भी बंधन होता है क्या? हाँ, वही बता रहा हूँ। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? वह समझे क्या नहीं? देखो ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ पीछे। देखो, जब मैं बचाने के भाव करता हूँ तो वो भी बंधन का कारण है। तो जो बचाने के भाव है उससे कौन सा बंधन होता है? पुण्य का बंधन। दुनिया तो पुण्य का बंधन बोलती ना उसको, बचाने के। समझ है क्या नहीं? जितने व्रत होते हैं, अणुव्रत हो या महाव्रत हो, वो कौन से रहते हैं? अहिंसा महाव्रत या अहिंसा अणुव्रत, तो वो बचाने के भाव है, बराबर है कि नहीं? तो बचाने के अणुव्रत हो भाव, बचाने के भाव महाव्रत वाले हो। समझे कि नहीं? ये पुण्य बंध का कारण है। सुना कि नहीं सुना आपने? तो पुण्य बंध का कारण मतलब क्या? तुम बचा तो सकते नहीं थे वहां पर, लेकिन तुम अपने अंदर ही बचाने के भाव कर रहे हो, उसके कारण तुम्हारे को बंधन हो गया। समझे क्या? कठिन है, मुझे मालूम है, ये ट्विस्ट है, मैंने बताया था ना।
तो मारने के भाव से बनता है जीव कि बचाने के भाव से? दोनों से। समझे भैया, समझे क्या? भगवान जी कौन से भाव कर रहे हैं, मारने वाले कि बचाने वाले? समझे क्या? ये थोड़ा कठिन क्या होगा, पुण्य वाले समझ में आया अंकल आपको? बचाने का भाव भी बंधन ही है, इसलिए पुण्य बंध को बंध कहा, सोने की बेड़ी कहा। इसमें भी तू बंध ही रहा है, कोई तो व्यक्ति से कनेक्ट हो ही गया, तू तेरे अंदर बचाने के भाव तो जनरेट हो रहे ना, और वो अनध्याय ही है, वो ये वाला वो बचाने के भाव, क्योंकि तू बचा सकता नहीं, क्योंकि आयु कर्म लगते बचने को उसके, तब भी तू बचाने के भाव कर रहा है। जो भावों को अगर आप वही समय से आगे पढ़ेंगे, वो कहते हैं ये अनध्यवसाय पर के लिए निरर्थक और अपने लिए अनर्थकारी है। अपन बड़े सिखाते थे, कौन बता, विपिन जी सिखाते नहीं, बात बहुत बार सिखाते विपिन जी, मैंने उनसे 2 बार सीखी वाली ये बात, क्या कि ये अनध्यवसाय जो होते हैं वो पर के लिए निरर्थक, मतलब क्या, वहाँ पे कुछ भी काम नहीं करते तेरे अनध्यवसाय। तू बोल रहा है मैं मारूंगा, तू वसु मरेगा नहीं, तू बोल रहा है मैं बचाऊंगा, उससे वो बचेगा नहीं, पर के लिए निरर्थक है वो, तेरे मारने के भाव भी और बचाने के भाव भी, लेकिन तेरे लिए तो अनर्थकारी हो। क्यों? क्योंकि तू मारने के भाव से भी तड़पेगा और बचाने के भाव से भी तड़पेगा। समझे? क्योंकि दोनों में तू बंध जाता है उस व्यक्ति से, और जब तू बंधेगा तो याद रखना फिर तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। अब तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, समझ ले। तू बचाने के भाव में अटक गया तो तू संसार में भटकेगा, समझे क्या नहीं? और तू मारने के भाव में अटक गया तो भी तू संसार में भटकेगा भैया। तो मुक्त कैसे होते हैं बोलो? मुक्त ने क्या अंदर तुझे, बोलो बोलो बोलो, क्या नहीं चाहिए तुझे अंदर? तेरे अंदर क्या नहीं चाहिए? सिंपल है एकदम, किसी का अच्छा करने के भाव नहीं होना, किसी का बुरा करने के भाव नहीं होना, किसी को बचाने के भाव नहीं होना, किसी को मारने के भाव नहीं होना। तो क्या करना फिर? यही नहीं करने का तो करने का क्या? ज्ञाता दृष्टा आत्मरा, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, जानना देखना ही मेरा कार्य है। अब बताओ, वो जानना देखना आनंदमय लग रहा आपको कि दुखदायक? अब बोलेंगे क्या आनंददायक उसके अंदर, मैं बताऊंगा ना आपको। उसका आनंद जो है वो हम कल देखेंगे। संवर निजरा का आनंद क्या होता है, मोक्ष का आनंद क्या होता है, वो अपन देखेंगे कल है ना। लेकिन आज ये समझ लो, जब बंधन है तब दुख है कि नहीं है। अब मैं बताऊँ, एक बार अगर आपका बंधन हो गया, ध्यान से सुन लेना, एक बार अगर आपका बंधन हो गया, देखो अब आप वो सुना होगा आपने, आना जो होता है, आना वो क्या होता है? आश्रव, बराबर है ना। जो आना है वो आश्रव है, और उसका चिपकना, समझ लेंगे नहीं, चिपकना बोलो है ना, टिकना बोलो, ये जो टिकना था आपका है ना, अटकना, वो बंधन, बराबर है ना। देखो तो इसको देखा और मुझे लगा ये मेरा बेटा है, समझे कि नहीं? तो ये क्या हो गया? आश्रय हुआ कि बंधन हुआ? ये कर ले, ध्यान सुन लेना, ये क्या कहा, इसको हमने देखा और मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा बेटा है, तो क्या हुआ? यार ना, कल मिथ्यात्व भाव है ये आश्रव है, ध्यान से सुन लेना, मिथ्यात्व है ये, मुझे लग रहा है कि ये मेरा बेटा है, ये आश्रव भाव है, ये बंधन नहीं है। ध्यान से सुन लेना, क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान सुन लेना, क्योंकि आश्रव के पहले 5 भेद पढ़े ना आपने, उसमें पहला भेद क्या था? मिथ्यात्व था, बराबर है। तो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, वो मिथ्यात्व के आगे ना। तो मुझे ये लगा कि ये मेरा बेटा है, तो ये हो गया मिथ्यात्व नाम का आश्रव। अभी बंधन हुआ नहीं। बंधन कब होता है बोलो फिर? अब आश्रव बंधन में फर्क पकड़ो, वो पकड़ना है मुझे। आश्रव बंधन में फर्क समझ लो। मुझे मेरा बेटा लगा, ये क्या हो गया? आश्रव को ना, मिथ्यात्व नाम का आश्रव हुआ, बराबर है क्या? नहीं, वो तो आश्रव में आया। हाँ, बंधन को समझना होगा हमारे को। बंधन कब होता है, ध्यान सुन लेना। बंधन ये होता है कहाँ पे? ये वाली जो बात बताई मैंने, मुझे इसका जीवन भर ध्यान रखना होगा, इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसका सुख दुख मुझे देखना है, इसको अच्छा एजुकेशन देना है, ये हो गया बोलो। इसका अच्छा बुरा बोले तो अनर्थवसाय करे तो बंधन। यार, जो आपने ऊपर आपने जिम्मेदारी ओढ़ी वो है आपका बंधन। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? आश्रव तो आया और जाता है, आश्रव एक समय का रहता है,
समय बोलो, मिनट का बोलो, कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए, समझे कि नहीं। मेन पार्ट है बंधन। मैं स्थूल बात कर रहा हूँ, सूक्ष्म वाली बात नहीं कर रहा हूँ। स्थूल बंधन कब होता है? जब हम उससे जुड़ जाते हैं। मतलब क्या? मेरा बेटा लगना, मेरे को एक बार लगा कि मेरा बेटा है ये, तो ये मिथ्यात्व का उदय आया। नहीं ये मेरा बेटा है बाबा, ये मेरा बहुत प्यारा है, बहुत मुश्किल से हुआ हमारे को, हम भगवान जी के ये करते तब हुआ हमारे को, ठीक है। तो मुझे उसको ये करना है, मुझे उसको पूरी ज़िंदगी में पूरी सुख सुविधा देना है, जो मुझे नहीं मिला मेरी ज़िंदगी में वो सब मैं उसको दूंगा। ये सब बंधन के खेल है। अब ये बंधन से क्या होता है पता है? क्या आपको ध्यान से लेना, एक बार आपका बंधन हो गया उसके साथ, तो आपको आजीवन आश्रय मुफ्त में मिलते हैं। क्या कहा? आश्रय से बंध होता है कि बंध से आश्रय होता है? समझिए क्या? एक बार आप उससे बंध गए तो आप जीवन भर आश्रय उत्पन्न करोगे। समझे? वाइस वर्षा समझ पा रहे हैं आप? ये बुद्ध गर्भ बंध से वापस आश्रय, समझे कि नहीं? तो आश्रय होना एक टाइम चल जाता है हमारे को, ध्यान से सुन लेना। आश्रय बंधन में कंपेयर करें, बंधना बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि बंधन हो गया तो याद रखना, एक बंधन सिर्फ सोचो कि इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, ये मैंने डाल दिया तो मेरी ये आज ये जीवन, मनुष्य जीवन पूरा की पूरा क्रॉस हो जाता है उसके ऊपर। समझे क्या कह रहा हूँ? इतना डेंजरस होता है बंधन। आश्रय तो 1-2 घंटे का, 1 मिनट का, जो भी होगा उतने में निपट जाता है। बंधन जीवन भर चलता है, और याद रखना भव तक भी चलता है। सोचो कमठ जी का, वासुनाथ जी का, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। रावण और सीता भी कुछ 10-20 भव से साथ में आ रहे थे नॉन स्टॉप, समझे कि नहीं? हर भव में वो एकदम उनका डीप कनेक्शन था। आगे भी वो तीर्थंकर और गणधर बनने वाले हैं। बताओ, तो कहना है ये कहाँ से हो रहा है? वो जीव साथ में क्यों होते? वो बंधन। तो बंधन ऐसा है, भव तक चलता है, इतना डेंजर रहता है। इसलिए बोल रहा हूँ, आश्रय चल जाएगा एक टाइम, बंधन नहीं चलेगा। इसलिए कोई भी कनेक्शन जोड़ना नहीं। किससे? पत्नी से, बच्चे से, भाई से, बहन से, किसी से भी नहीं। घर, गाड़ी, बंगले से। तुम कैसी बातें कर रहे? ये बोलने का नहीं, ये मुंह से नहीं होते, मेरे कोई संबंध नहीं। बोलोगे ना बेटा तो तुम मेरी पिटाई करोगे आज। ये बोलने का नहीं किसी को। गेही पे गृह में न रचे जो, जलते भिन्न कमल है। नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। तो नगर नारी को प्यार मतलब क्या? तू मेरी पत्नी है, बोलेंगे हम ये, मानेंगे हम किंचित भी नहीं। तू मेरा बच्चा है। ये मायाचारी होगी, मायाचारी नहीं, ये लोक व्यवहार है। उसको समझता नहीं ना अभी, तू मेरा बेटा नहीं। उसको तो ये भ्रम है ना कि मैं पिताजी हो, मेरा बेटा है, तो हम उसको यही भाषा में बात करेंगे। पर हम उसको बेटा नहीं मानते। मैं उसको बेटा नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? वो जीव है स्वतंत्र, पूरा की पूरा 8 कर्म लेके आया हुआ। वो उसकी शरीर की डिजाइनिंग उसके कर्मों ने करे वाली। उसका जन्म स्थान, उसका कोख, कौन सी कोख में जन्मेगा वो उसके कर्म डिसाइड करते हैं। उसकी हाइट, बॉडी, वो उसके कर्म डिसाइड कर रहे हैं। उसको कौन सी डिग्री लेना है उसके कर्म डिसाइड कर रहे हैं। अरे मैं कर क्या रहा? मैं बिलाजी दिमाग खराब कर रहा हूँ मेरा, है कि नहीं? और ये बिना वजह है, और ये बिना फोकट में बांधे हुए कर्म है। ये अनध्यवसाय, मतलब फिजिकली कुछ तुम्हारे को याद रखना, आपके अनध्यवसाय से आपका बच्चा 1% चेंज नहीं होता, 1% भी चेंज नहीं होता। और अनध्यवसाय से बंधन करोड़ों के होते हैं। समझे क्या कह रहा हूँ? समझ पा रहे हैं आप? बहुत गहरी बात है ये। अनध्यवसाय से चेंज दुनिया में 1% का भी नहीं होता। आपने सुने होंगे, विकल्प पर में अकिंचित कर है और स्व के लिए अनर्थकारी। रविंद्र जी का कोट है, वही है ये अनध्यवसाय। विकल्प ना अनध्यवसाय, समझे क्या नहीं? आपके अनध्यवसाय से बताओ फिर मेरा ये बेटा मेरे हिसाब से चलेगा क्या? नहीं। अच्छा पत्नी, माँ बाप, समाज, देश, तो सोचो दुनिया में तुम्हारे हिसाब से कुछ भी नहीं चल रहा, तो तुम्हारे को करने के भाव क्यों उत्पन्न हो रहे हैं कहीं पर भी? समझे क्या कह रहा हूं मैं? ये करने के भाव कहां से आ रहे बताओ? अनध्यवसाय से जनरेट हो रहे हैं ये सब। समझे क्या? सोचो, मैं किसी का अच्छा बुरा नहीं कर पा रहा हूं, ना मैं किसी को जन्म दे सकता हूं, ना किसी को मार सकता हूं, ना किसी को बचा सकता हूं, तब भी मेरे अंदर ये भावना उत्पन्न होकर बर्बादी किसकी की जा रही है? मेरी सुख शांति की बर्बादी हो रही है। तो इसमें हिंसा किसकी हो रही है? मेरी ही हो रही है। मैं खुद की हिंसा कर रहा हूं। और मैं अगर ये सब छोड़ दूं तो मैं खुद की अहिंसा पालन करूंगा तो मैं बहुत आनंदित जीवन जीऊंगा, मुझे 1 पैसे का भी बर्डन नहीं। बताओ, सोचो 96,000 रानी वाले शांतिनाथ जी दीक्षा ले रहे हैं, कितने बच्चे होंगे? करोड़ों। उनको कुछ लगा नहीं इतने लोगों को लावारिस कर देना?
6 खंडों को लावारिस कर देना। विचार करो, कोई किसी का वारिस ही नहीं है, ये बात समझ गए? इसलिए कभी भी देख लेना, जो दीक्षा लेता है उसको 1% का भी बर्डन नहीं रहता क्या बर्डन? उसको 1% का भी बर्डन रहता नहीं। हमने बताया था ना, वो चक्रवर्ती दीक्षा ले रहा तो बेटे को बोला कि चल तुझे मैं, तो अच्छा है कि ये राज्य अच्छा है क्या? अच्छा है तो अब छोड़ रहे क्यों? और बुरा है तो मुझे दे क्यों रहे? तो वो भी दीक्षा ले रहा। फिर वो दूसरे बेटे के पास गए, वो भी बोल रहा है कि अच्छा होगा तो तुम रख रहे, छोड़ रहे क्यों, और बुरा है तो मुझे दे रहे क्यों? ऐसे जो सीरीज चालू हुई, आखिरी बेटा तक बोला मेरे को नहीं चाहिए ये, मैं भी दीक्षा लेता हूँ फिर। और फिर वो जो कोख में था बेटा, उसको एक रानी के पेट में बेटा था, है ना, मतलब वो बेटा होगा ऐसा कल्पना करके तो उसको त्रास तिलक करके चले गए। तो मुझे बताओ, उनको चिंता नहीं वो चक्रवर्ती को राज्य की 6 खंड की? तो चिंता जो है ना हमारी, वो क्या बोले? अनध्यवसाय। सोचो, उनको 6 खंड का राज्य की चिंता नहीं है, हम लोग को एक 4 रूम का घर, उसकी हजारों लाखों करोड़ों चिंता है। तुम्हारे सही है कि नहीं? उनको इतने बड़े राज्य की चिंता नहीं है, जिनके वो अधिपति है, समझे? दुनिया उनको बोलती कि तुम हमारे सम्राट हो, महासम्राट हो, है ना। उनको उनके राज्य की चिंता नहीं, उनको एक एक व्यक्ति स्वतंत्र दिख रहा है, उनके कर्म स्वतंत्र दिख रहे, सब स्वतंत्र चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, ये पता चल के वो दीक्षा ले पा रहे हैं। और हम हमारे 4 घर के 4 सदस्य नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो सोचो, ये काहे का अंतर है? या अनध्यवसाय का अंतर है। उनके अंदर अनध्यवसाय नहीं था तो वे पूरे के पूरे मुक्त हो गए, और हमारे अंदर अनध्यवसाय है तो हम अभी भी 4 जनों में इतने जुड़े हुए हैं, इतने कनेक्टेड है, इतने सोचो एक में के सिर फोड़ रहे हैं। क्यों जिम्मेदार? सोचो, तो इससे क्या करना चाहिए बताओ? अब बेटियों की चिंता छोड़ दो, आप पति की भी छोड़ दो, हर एक की छोड़ दो, एक की भी चिंता मत रखो। आप आपके जीवन में चिंता है, इसका अर्थ आप आश्रय बंद कर रहे हो, फिर आपको बहुत गतियां घूमनी पड़ेगी। और क्या, खुद का भी जीवन पूरा नरक बना दो चिंताओं से। अगर आपने स्वीकार लिया कि सबका जीवन उनके, बोलो, स्वकीय कर्मोदयान, ये है वो स्वकीय कर्मोदयान। उनके सातावेदनी से अच्छा होता, उनके असातावेदनी से बुरा होता, उनके आयु कर्म के शेष रहने से जीवित रहते हैं, आयु कर्म के क्षय होने पर मरते हैं। मेरा किसी के रखना, उसमें लिखा है कि अगर तू ये मानता है कि मैं किसी को सुख दूँ दुख दूँ, तो ये तेरा बहुत बड़ा अज्ञान है, अज्ञान है, अनध्यवसाय है, जिससे तुझे बहुत कर्म के बंधन होंगे। इसलिए अपने जीवन से पूरे अनध्यवसाय दूर करो। मेरे ऊपर किसी की जिम्मेदारी है क्या? मेरे ऊपर सिर्फ एक की जिम्मेदारी है, मेरी। मेरा आत्महित मेरे ऊपर, तो मेरी जिम्मेदारी मेरे प्रति क्या है कि मैं अपने आप को अनध्यवसाय से मुक्त करूं, यही मेरी जिम्मेदारी है। दर्शन मोहनी सही आएगा वो, समझे कि नहीं? मतलब वैसा नहीं है, मोहन ये नहीं करा रहा, ऐसा समझ लेना। वो हम अनध्यवसाय करे तो दर्शन मोहनी को नहीं मिलते। मतलब अगर तुम बोलोगे श्रद्धा का ही दोष है, अनध्यवसाय बंधन हो रहा है ना, आश्रम के बाद बंधन हो रहा है, तो बंधन हो रहा है मतलब अनध्यवसाय से ही बंधन। वो शब्द छोड़ दो, एकदम सिंपल। मैंने कंसेप्ट क्या बताया आपको? जिससे आपने जिम्मेदारी लॉक कर ली खुद की, कि मैं अच्छा करूंगा ये वाली जिम्मेदारी, बुरा करूंगा ये जिम्मेदारी, मारूंगा बचाऊंगा ये जिम्मेदारी, तुमने जिसकी ओढ़ ली खुद के ऊपर, वो आपके लिए बंधन है। और एक्चुअल में फिजिकली बंधन नहीं है, सब फोबिया क्रिएट हुआ है। तो बोलता अगर बंधन होता आपका तो वहां से भी उत्तर रेसिप्रोकेट होना चाहिए था ना, वो तो होता ही नहीं, कभी किसी का नहीं होता रेसिप्रोकेट। तो इसका अर्थ क्या है? वहां पर कोई एक्चुअल में है नहीं, फिजिकल में इधर ही बनाया हुआ है मेरे अंदर। अगर वो एक्चुअल में होता, वाईफाई होता वहां पर कोई, तो वो भी उतना ही फील करना चाहिए था जितना मैं फील कर रहा हूँ उसके प्रति। वो तो फील नहीं करता, तो इसका अर्थ क्या है? वहां पर कुछ है ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर ही बना हुआ है। और ये जो बना हुआ है, इसकी तकलीफ याद रखना, इसके ही तुझे अनंत कर्म बंधन होंगे और तुझे अनंत संसार भुगतना पड़ेगा। ये जो अंदर तू क्रिएट कर रहा है उसका। बताओ, देखो ये पूरे भगवान जी देख लो अपने, वो क्लियर बोल रहे हैं, ना पत्नी ना बच्चे साथ में, ना गाड़ी बंगले साथ में, वो तो क्लियर बोल रहे हैं अनध्यवसाय छोड़ो। अब हम अनध्यवसाय छोड़ रहे हैं। सोचो, वही बंदर का एग्जाम्पल बोलो, किसने पकड़ा उसको? है बंदर ने चने के बरनी में हाथ डाला और फिर निकाल रहा है, तो निकल रहा, तो उसको लगता ये बरनी ने मेरे को पकड़ लिया। तो बरनी ने पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया? कोई जादुई शक्ति है, कोई कुछ है?
तो दिक्कत वही है हमारी, समझे कि नहीं? ऊँट का एग्जाम्पल भी याद रखो और बरनी का भी एग्जाम्पल याद। तो वो हम ही बांध के रखे हैं और हम छूटने नहीं। तो बताओ, अब आप अगर अभी यहाँ से चले गए जंगल में तो क्या होगा घर वालों का? सच मान लिया तुमने? किसने माना ये बात? होगा वैसा पता नहीं, मान लो। वही बोल रहा हूँ ना मैं, इसको मानो तो आप अब भी जा सकते हो छोड़कर, अब भी। और नहीं मानो तो जिंदगी भर गुलामी करते बैठना कर्मोदय की। ये इसको भूलना मत कभी। ये सच्चाई है, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई। तो ये जो ये यहाँ का भार है ना, दूर करो। निर्भार जीव, सहज जीवन हमारा है। अहो चैतन्यानंदमय सहज जीवन, किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना। समझ में आया? एकदम समझेगा नहीं? सब अपने आप कर रहे हैं, सबका कर्मोदय चल रहा है, मुझे किसी का कुछ कनेक्शन नहीं। सोच ऐसा जीवन ये हो गया। बताओ, तो बंधन दूर होना मतलब कौन सा भाव दूर हुआ? दुख वाला भाव दूर हुआ। और दुख वाला भाव दूर हुआ तो क्या हो गया? सुख वाला भाव प्रारंभ हुआ। कौन सा? अब मुझे कोई बर्डन ही नहीं कोई चीज़ का। बताओ, जीरो बर्डन में जब मैं जीता हूँ तो मेरा सुखरूप भाव जनरेट हो गया। जो मैं चाह रहा था आपका जनरेट हो। आप कर सकते हो। जो ये अनद्य से जुड़ेगा उसका सुखरूप भाव जनरेट हो गया। बस आप इंजॉय करो। आप कोई बर्डन नहीं तुम्हारे पास, इंजॉय करो बस। इसको इंजॉय करते आना चाहिए। और मैं तो अपनी तरफ से जिनवानी के माध्यम से जितनी सुखी होने की विधि बतानी थी मैंने कर ली। मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब आपका है, आप कितना स्वीकारते हो उसको। उमा स्वामी ने क्लियर कंडीशन बोले थे, हम बताएंगे तो सही तुम्हारे साथ तत्व, तुम्हारे को क्या करना है? श्रद्धान तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तो श्रद्धान करना होगा, सिर्फ सुन की मुंडी हिलाने का नहीं, विश्वास करना होगा। विश्वास करो, खत्म हो जाएगा, पूरा संसार खत्म हो जाएगा, अनंत सुख हमारे जीवन में आएगा। विचार करो कैसे होंगे वो मुनिराज। मुनिराज का मतलब क्या? बोलो, मुनिराज मतलब क्या? बोलो, मुनिराज मतलब क्या? हमारे चैप्टर से बोलो। बोलो कि बोल रहे आप? हाँ, अनद्योसाय से रहित जीव को मुनिराज कहते हैं। सिंपल एकदम। उनको वस्त्र छूटा, कहाँ से छूटा? घर गाड़ी कहाँ से छूटे? अनद्योसाय छूटने से उसी से छूटी। तो मुनिराज इज इक्वल टू क्या? नो अनद्योसाय। एकदम सिंपल है, एकदम जैसा आपने बोला वही। जिनके कोई अनद्योसाय नहीं, तो जो अनद्योसाय रहित है वो सुखी होंगे कि दुखी होंगे? सुखी होंगे। तो नमोकार मंत्र में हमारे को उनको पूछते हैं, कितना आनंद आएगा। हाँ, अनद्योसाय से रहित जीवों को नमस्कार। समझे क्या नहीं? सुखी जीव को समझे क्या नहीं? अनद्योसाय का अर्थ समझे? चलो अनद्योसाय समझे। गाठ, ग्रंथि, शल्य, 3 वर्ड बोले। गाठ, ग्रंथि, शल्य। ये मेरा बेटा है, मुझे उसके ऊपर, मेरे ऊपर उसकी जिम्मेदारी है, मुझे उसका भला करना है, उसको पूरा जीवन मुझे देखना है, उसको कभी जिंदगी में कोई टेंशन ना मिले। समझ में आए क्या हो रहा है? सब गाठ है, ग्रंथि। हाँ, क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन? हाँ हाँ हाँ, अनद्योसाय को एक वर्ड अज्ञान भी है। अज्ञान अनद्योसाय, हिंसा अनद्योसाय भी नाम है इसको। तो अनद्योसाय बोल रहा हूँ मैं, उसमें भी अनद्योसाय शब्द आता है। अनद्योसाय दिखा ना मैंने। संशय विपर्य पे बोला। अच्छा वो वाला, हाँ हाँ हाँ, नहीं वो, अच्छा वो संशय विपर्य वो अलग चीज़ है। उसमें तो क्लैरिटी का नहीं होना वो वाला है। कुछ भी हो, हाँ, ब्रांड की क्लैरिटी नहीं होना। यहाँ पर क्या है? गठान। यहाँ पर अर्थ क्या है? गठान। वहाँ पर क्लैरिटी नहीं होना ये अर्थ है। और यहाँ पर क्या? अंदर गांठ बांध लेना। समझे कि नहीं? तो मेरा और अरम का बताओ है कि नहीं? कहाँ है? यहाँ पर गठान है, ये बंधन। ठीक है, तो मैं वो भी बोल रहे कि बस हो गया, टाइम हो गया तुम्हारा, चलो, है ना। अंदर की गांठें खुले सबकी, अंदर की गांठें खुलने को ही निर्ग्रंथ कहा जाता है। निर्ग्रंथि, ग्रंथि नहीं होना, गांठ खुल जाना, उन्हीं को निर्ग्रंथ मुनिराज कहा जाता है। हम अपने आप को निर्ग्रंथ करेंगे तो हम सुखी होंगे इसी भावना के साथ। चलो।